हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रफुल्ल शांडिल्य। अभी हमने कुछ पहले देखा है पैसिव वॉइस अलग अलग टाइप के डिफरेंट सेंटेंसेस के। आज हम देखते हैं पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस के। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जो आर्डर के लिए होता है, जिसे हम कोई कार्य दूसरे को करने के लिए बोलते हैं। अब बोलने के लिए हम उसको आर्डर के टाइप में बोले, चाहे रिक्वेस्ट के टाइप में बोले, चाहे एडवाइस के रूप में बोले। आर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है या एडवाइस, लेकिन पर्पस एक ही है। हम सामने वाले सेकंड पर्सन को कोई कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, निवेदन करके बोलते हैं या ऑर्डर करके बोलते हैं या एडवाइस करके बोलते हैं। तो ये क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि इंपरेटिव टाइप सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर टाइप में। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, तीन केस हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप का जो एक्टिव होता है वो वर्ब से शुरू होता है जनरली। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि ये निगेटिव ऑर्डर हो तो उस वर्ब के पहले डोंट आ सकता है। जैसे गो होम तो डोंट गो होम, ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल देखें V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट बाद में आया है। इस जनरली सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि सामने वाला व्यक्ति को आप आदेश दे रहे हैं, वो आपके सामने है, तो आप उसका नाम जनरली नहीं लेते, ले भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव कैसे बनेगा? लेट। यदि ऑर्डर है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस V3। आप जानते हैं पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, और यहां पर आप एक और ऑक्सिल ले रहे हैं, बी, वर्ब पहले आ जाती है। तो ऑर्डर का पैसिव क्या होगा? लेट, ऑब्जेक्ट, बी, V3। ठीक है। रिक्वेस्ट का पैसिव कैसे होगा? रिक्वेस्ट में आप जानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ है प्लीज या काइंडली, आप जोड़ देते हैं। प्लीज या काइंडली आप जोड़ दिए, कृपया, दोनों में से कोई भी, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1। मतलब आप ये समझिए सिंपल कि प्लीज या काइंडली को हटा के आप क्या जोड़ रहे हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज या काइंडली दोनों में से कोई भी होगा। अगर रिक्वेस्ट टाइप इंपरेटिव है तो प्लीज हो चाहे काइंडली, उसको हटाकर आप यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देंगे और बाकी जो का त्यों लिख देंगे। टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा सेंटेंस लिख देंगे आप। अगर एडवाइस है, इंपरेटिव क्या है? एडवाइस यानी सलाह, तो उसमें भी वही होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव में। और पैसिव में आपको क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। अब ये हो गया तीनों के स्ट्रक्चर के, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के, ये एक्टिव और उसके ये पैसिव हो गए। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे स्विच द लाइट ऑन। स्विच द लाइट ऑन, ये वर्ब से शुरू हो रहा है। स्विच माने ये ऑर्डर होगा, वर्ब से शुरू हो रहा है। स्विच ऑन माने ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर का पैसिव कैसे बनेगा? आप देख ही रहे हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? लेट द लाइट। लेट द लाइट, उसके बाद बी आ गया, ठीक है। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ये ऑन कोई प्रीपोजिशन है तो हटेगा नहीं। लेट द लाइट ऑब्जेक्ट, बी आप देख रहे हैं, यहाँ बी जोड़ना है ऑब्जेक्ट के बाद, फिर V3। तो स्विच जो है तो उसका थर्ड फॉर्म ले लेना है, स्विच का थर्ड फॉर्म स्विच्ड, फिर ऑन। ऑन जो पहले से प्रीपोजिशन है रहने दीजिए। क्लोज द डोर, ऑर्डर है तो इसको भी लेट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? डोर। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद बी आएगा और फिर V3। तो क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्लोज्ड, ठीक है। और देखते हैं मेक ए कप ऑफ टी। वर्ब क्या है? मेक, और ऑब्जेक्ट क्या है? ए कप ऑफ टी। हम आपको बता चुके हैं ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। वर्ब में क्या या किसे प्रश्न, मेक माने बनाना, उसे प्रश्न करिए, क्या बनाए? एक कप चाय, ठीक है। इसको भी अगर ऑर्डर माने तो लेट ए कप ऑफ टी बी और जोड़ देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड। आगे डू नॉट वेस्ट यूर टाइम, इसको हम क्या माने? ऑर्डर नहीं, इसको हम क्या माने? एडवाइस, ठीक है। ये भी वर्ब से शुरू हो रहा है, वेस्ट वर्ब है। अगर निगेटिव है एडवाइस या निगेटिव ऑर्डर है तो वर्ब के पहले डू नॉट जुड़ेगा, डोंट या डू नॉट। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। इसको हम एडवाइस मान लें तो एडवाइस मान के कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट, फिर शुड, फिर बी प्लस V3। तो यहां पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? यूर टाइम। ऑब्जेक्ट क्या है? यूर टाइम।
फिर क्या है शुड, फिर क्या आ जाएगा, चूंकि निगेटिव है तो नॉट जोड़ दिए, शुड नॉट बी, फिर वेस्ट मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म वेस्टेड। ध्यान रखें ये निगेटिव में आपको नॉट जोड़ना है, डू को हटा देना है। अब नॉट कहां जोड़ेंगे, याद रखेंगे नॉट की पोजीशन क्या होती है, पहली ऑक्सिलरी के बाद। नॉट का प्रयोग हमेशा फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद होता है। यहां दो ऑक्सिलरी है, आप देख रहे हैं शुड और बी, तो पहली ऑक्सिलरी के बाद रखेंगे शुड नॉट बी, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेस्टेड। फिर प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये भी रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट कैसे बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज जुड़ गया, मतलब क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू, और फिर पूरा सेंटेंस जैसा ही है वैसा ही रख देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करिए, ये एडवाइस समझे आप इसको। ठीक है, एडवाइस तो क्या होगा, द एडवाइस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले द पुअर, फिर क्या करेंगे शुड बी, फिर बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म, द पुअर शुड बी हेल्प, ऑब्जेक्ट को पहले रखिए द पुअर, फिर शुड, फिर बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प। फिर देखते हैं प्लीज गिव मी यूर बुक। ठीक है, इसमें देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी यूर बुक। इसमें देखिए ये रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट में कुछ नहीं करना, बहुत इजी, प्लीज को हटाइए, उसके जगह रख दीजिए क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज या काइंडली को हटा के उसके जगह रख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे वर्ब और जो भी सेंट वर्ड है जो कहते हो जोड़ दीजिए। अब देखते हैं फीड द चिल्ड्रन, बच्चों को भोजन कराइए, ये एडवाइस सही लग रहा है, एडवाइस के फॉर्म में माने इसको, तो क्या होगा, एडवाइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, द चिल्ड्रन शुड बी, एडवाइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट शुड बी और V3, तो फीड यहां भोजन कराना वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फीड, फेड, फेड, तो द चिल्ड्रन शुड बी फेड। तो इस तरह से आपने कुछ सेंटेंसेस देखा इंपरेटिव में, जो तीन कैटेगरी हो सकते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, तीनों के हमने कुछ एग्जांपल देखा। ये स्ट्रक्चर है, ऑर्डर का एक्टिव क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पेसिव लेट ऑब्जेक्ट बी V3, रिक्वेस्ट में V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव होगा, पेसिव क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और V1 और ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दीजिए प्लीज हटा के। फिर एडवाइस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी वैसा ही, और इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, इस तरह से ये तीनों का इस ढंग से देखेंगे आप। अब कोई सेंटेंस में यदि कंफ्यूजन होता है कि ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है, तो आप अपने मन से बना के उसको किसी ढंग से ले सकते हैं, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट, लेकिन आप जो भी मानते हैं, ऑर्डर मानते हैं तो ऑर्डर का रूल सही ढंग से फॉलो होना चाहिए, रिक्वेस्ट मानते हैं तो रिक्वेस्ट का रूल सही ढंग से पालन होना चाहिए, अगर एडवाइस मान के बना रहे हैं पेसिव तो एडवाइस के रूल सही ढंग से फॉलो होना चाहिए। आप किसी भी रूप में मान रहे हैं किसी सेंटेंस को, आप एडवाइस मानिए या ऑर्डर मानिए, तो लेकिन उसके जो रूल हैं उसके रूल सही ढंग से फॉलो होना चाहिए, रूल गलत नहीं होना चाहिए। ऑर्डर मानकर आए तो ऑर्डर के जो वैसी है, जैसा बनना है हम बताएं वैसा ही चलेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। थैंक यू।